आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार, सोनिया गांधी का किया धन्यवाद। केस में लाश पति ने ही दी थी, दर्दनाक मौत, टैटू चाकू से नोचा था, बोला कभी टीवी तो कभी मोबाइल मांगती थी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी, यूएन महासचिव गुतारेस की सीख। चंद घंटे पहले पता चली प्रेगनेंसी और 23 साल की लड़की ने दिया बच्चे को जन्म। हवाई जहाज में बैठाने का लालच देकर 3 सगे भाइयों का अपहरण, राजस्थान से दिल्ली लाकर 2 को मार डाला। आपके छात्र संगठन ने पहली बार में जीता पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव। सपा को झटका, इमरान मसूद का साइकिल छोड़ हाथी पर सवार होना तय, बदलेंगे सियासी समीकरण। लखनऊ में गैंगरेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, ऑटो में छात्र के साथ की थी दरिंदगी, चौराहे पर फेंक हुए थे फरार। 30 साल पुराने कॉन्सेप्ट को चुराकर बनी वरुण की भेड़िया, ट्रेलर देख याद आएंगे राहुल रॉय। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभ्यास मैच बारिश के कारण धुला, ब्रिस्बेन में टॉस भी नहीं हो पाया। शशि थरूर ने कहा कि मैं उनके आवास पर गया और उन्हें उनकी जीत पर बधाई दी। वह एक वरिष्ठ नेता हैं और हमेशा पार्टी का मार्गदर्शन करेंगे। मैं बेहद खुश हूं क्योंकि 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने मुझे वोट दिया। हमारे कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी का असली गौरव। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजादी के 75 सालों में कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज लोकतंत्र खतरे में है और संविधान पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने आंतरिक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत किया है। शशि थरूर को शुभकामना देता हूं। हरियाणा में गुरुग्राम के इफ्को चौक पर पिछले सोमवार को लावारिस सूटकेस में महिला की लाश मिली थी। शव को देखकर पता चला कि महिला की काफी बर्बरता से हत्या की गई थी। अब जाकर महिला के शव की शिनाख्त हो गई है और साथ ही हत्यारों का भी पता चल गया है। जानकारी के मुताबिक मृतका का नाम प्रियंका था और वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की रहने वाली थी। गुरुग्राम के सहरोल गांव में पति और बच्चे के साथ वह किराए पर रहती थी। प्रियंका को ऐसी दर्दनाक मौत देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति राहुल था। भारत आए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतारेस ने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की सीख दी है। उन्होंने बुधवार को आईआईटी बॉम्बे के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने यहाँ मानवाधिकार की रक्षा करके ही दुनिया में स्वीकार्यता और विश्वसनीयता की हासिल की जा सकती है। अंतोनियो गुतारेस ने कहा कि अपने यहाँ मानवाधिकारों के सम्मान के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाकर ही दुनिया भर में भारत की बात को स्वीकार्यता और विश्वसनीयता हासिल हो सकती है। प्रेगनेंसी के कुछ महीने बाद किसी भी महिला का वजन और पेट का साइज बढ़ने लगता है। पेट का साइज बच्चे की ग्रोथ पर निर्भर करता है। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे मां के पेट का आकार भी बढ़ जाता है। लेकिन हाल ही में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की को थकान महसूस हुई और वह डॉक्टर के पास गई। जांच होने के 48 घंटे बाद ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। इस बात की जानकारी लड़की के बॉयफ्रेंड ने इंटरव्यू के दौरान दी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका का है जहां एक कपल अचानक से शॉक हो गया। कपल का बच्चा प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने के 48 घंटे बाद पैदा हो गया। दरअसल 23 साल की पेटन स्टोवर अमेरिका की रहने वाली है और वह अभी ओमाहा में टीचर है। उन्हें कुछ समय से थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी। इन लक्षणों को उन्होंने ड्यूटी के कारण होने वाला तनाव माना और डॉक्टर के पास गई। राजस्थान से अपहरित 3 सगे भाइयों में से 2 की दिल्ली लाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने 3 बच्चों की हत्या की कोशिश की थी लेकिन तीसरा बच्चा बच गया जो रविवार को पुलिस को महरूली के जंगल के पास रोता मिला था। उसे बाल गृह में भर्ती करा दिया गया था। आरोपियों ने बच्चों की हत्या के बाद उनके परिजनों से 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। राजस्थान पुलिस ने आरोपियों महावीर और मंजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्चों अमन और विपिन के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
2 साल बाद हुई पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन छात्र युवा संघर्ष समिति ने नया इतिहास लिखा है। सिर्फ 1 माह पहले बनी CYSS के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आयुष खटकर ने 2712 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी अखिल भारतीय विद्यार्थियों परिषद के हरीश गुर्जर को 660 मतों से हराया। हरियाणा के जिद्द निवासी आयुष खटकर किसान परिवार से संबंध रखते हैं। हरीश गुर्जर को 2052 वोट मिले। इस चुनाव में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के गुरुविंदर सिंह को 1582 वोट मिले। पूर्व विधायक और जिले के कदावर नेता इमरान मसूद एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले साइकिल पर सवार हुए इमरान अब हाथी की सवारी करने की तैयारी कर चुके हैं। काफी संभव है कि बुधवार को लखनऊ में इसकी घोषणा भी हो सकती है। उधर इमरान मसूद के पाला बदलने से सपा खेमे में खलबली है। सपा नेताओं ने भी अपनी रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है। नगर निगम और नगर निकाय चुनाव से पहले सहारनपुर के सियासी माहौल में एक बार फिर बदलाव की हवा चलने लगी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर सपा में शामिल हुए इमरान मसूद पार्टी में खुद को अलग थलग मान रहे थे। लखनऊ में ऑटो में छात्रा से गैंग रेप करने वाले मुख्य आरोपी इमरान उर्फ मुस्तफा को विभूति खंड पुलिस ने बुधवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कठौती झील के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार इमरान ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। 25,000 के इनामी इमरान के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस मिला है। वरुण धवन और कृति सेनन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भेड़िया का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हॉरर कॉमेडी फिल्म के ट्रेलर में वरुण धवन का अलग अंदाज देखने को मिला। ट्रेलर में वरुण धवन कॉमेडी करते करते लोगों को डराते दिख रहे हैं। भेड़िया के ट्रेलर में कुछ जुनून फिल्म की झलक देखने को मिली। आइए ट्रेलर पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। लंबे समय से वरुण और कृति की फिल्म भेड़िया को लेकर बातें हो रही थी। पोस्टर और टीजर देखने के बाद लोग इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। इंतजार खत्म हुआ। भेड़िया का दमदार ट्रेलर रिलीज आउट हो चुका है। ट्रेलर में वरुण धवन एक इंसान से खूंखार भेड़िया बनते दिखाई दे रहे हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें वरुण हंसते हंसाते लोगों में खौफ पैदा करते नजर आए। भारतीय टीम अब 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरेगी। यह भारत का मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच होगा। टीम इंडिया के पास पाकिस्तान से बदला लेने का मौका होगा। पिछली बार दुबई में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने उसे 10 विकेट से हराया था। वह किसी वर्ल्ड कप में पहली बार भारत से जीता था। टीम इंडिया उस हार का बदला लेने उतरेगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम अपना पहला मैच 22 अक्टूबर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी।